हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज मैं लेकर के आया हूं दोस्तों आपके लिए काव्यांग में छंद नामक टॉपिक की प्रश्नोत्तरी। 60 प्रश्नों के माध्यम से मैं आपके पूरे के पूरे छंदों को क्लियर करवाने वाला हूं, जो आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, आरपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि 4 से 5 प्रश्न हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो लगभग 7 से 8 प्रश्न हैं, वो छंदों से पूछे जाते हैं। कई लोगों की क्या है, छंदों की बड़ी दिक्कत रहती है, उनसे हमेशा ही छंद के सवाल गलत होते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको बहुत कुछ दोस्तों नया सीखने को मिलेगा। किस प्रकार से छंदों को पहचानते हैं, किस प्रकार देख कर के ही छंदों को पहचान सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की दोस्तों आपकी सारी रचनाएँ मैंने पूरी तरह से पढ़वा रखी हैं। इसके अलावा प्रश्नोत्तरी भी मैंने करवा रखी है। कुछ दिन के लिए टेलीग्राम चैनल है वो बंद है, लेकिन मैं वीडियो भेज रहा हूँ। ठीक है, आप भी अपने फ़ोन में वीपीएन डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से वीपीएन डाउनलोड करके आप चैनल पे वीडियो है, कोई भी टेलीग्राम का जो मैटर है वो आप पा सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 60 प्रश्नों में दोस्तों हम पूरा का पूरा छंद का जो टॉपिक है उसको आज फ्री करने वाले हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, दोहा छंद का उदाहरण नहीं है। तो ये दोस्तों एक क्वेश्चन है वो दोहा से आता ही आता है। उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पान, प्रीति परीक्षा तिहुन की बैर व्यतिक्रम जान। सीता जू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहिराई जनु सवन की हृदयावली भूपाल। हिम्मत किम्मत कोय बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोय रद कागद ज्यों राजिया। बिरह महानल विकल हिय पिए पिए कही बिखलाई बिलखाई, आए हु पिए के निकट तिये पहचानती नाही। तो आप वीडियो को आराम से पॉज करके उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो आप ज़रूर इस वीडियो के बाद में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, तो थोड़ा सा मैं क्या है, अभी एक ऐसी जगह आ गया हूँ, थोड़ी सी पक्षियों की चहचहाट आपको सुनाई दे सकती है वीडियो में, तो थोड़ा सा आप उसको इग्नोर करिएगा और हमें अपने टॉपिक पे ध्यान देना है। तो देखिए, दोहा छंद है दोस्तों, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण छंद है। पूरे के पूरे आदिकाल में अपभ्रंश के काव्य में, और अपभ्रंश का छंद माना जाता है, जैसे गाथा है वो प्राकृत का माना जाता है, इस प्रकार के विद्वानों ने कहा है। और दोहा छंद है वो संत साहित्य में पूरी तौर से उनका प्रमुख छंद बनकर के प्रकट हुआ है। और दोहा में हम जानते हैं, आपने कबीरदास के दोहे पढ़े हैं, रहीम के दोहे पढ़े हैं, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध दोहे हैं भाई, किसी से भी सुन लो, कबीर का, रहीम का दोहा है, किसी ना किसी को तो आपको याद ही होगा। तो हम जानते हैं इसका लक्षण होता है 13-11। हालांकि इससे संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वहाँ पर आपका सारा का सारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। दोहा से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आ चुके हैं, आएंगे। तो देखिए, जहाँ पर भी हमें क्या है, गुरु और लघु दिख जाए, गुरु और लघु हमें दिख जाए दोस्तों, दोनों ही पंक्तियों में गुरु और लघु दिख जाए, और बीच में यदि हम तुक नहीं मिल रही है, तो निश्चित ही दो पंक्तियों का यदि कोई पंक्ति है तो निश्चित उसके दोहा होने के चांस हैं। दो पंक्तियों में एक दूसरा आता है सोरठा। सोरठा में दोस्तों बीच में आप देखेंगे, बीच में इसकी क्या मिलेगी, तुक मिलेगी। बीच में यहाँ पर जहाँ पर यति होती है वहाँ पर तुक मिलती है, जबकि इसमें क्या है, 13-11 पर होती है और उसमें 11-13 पर होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, तुक मिलेगी। यहाँ पर देखिए, गति की, तिहुन की, यहाँ पर कोई तुक नहीं मिल रही है। तो ये देखिए, ये दोस्तों यहाँ पर दोहा छंद हो गया। और आप मान लीजिए परीक्षा में जो भी है, मात्रा गिनने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि आप गिन सकते हैं, लेकिन जो भी दोहा दिया जाता है उसकी मात्रा वो गिनी गिनाई होती है। कोई एक आध मात्रा का मिस्टेक हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो छंद वही माना जाएगा। सीता जू रघुनाथ को सबसे ज़्यादा, यदि आप किसी छंद को पढ़ने की लय को यदि आप याद कर लेते हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस करते हैं, देख करके छंद को पहचानने की कोशिश करते हैं, तो जल्दी ही आप माहिर हो जाते हैं। तो सीता जू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहिराई जनु सबन की हृदयावली भूपाल। तो आप इस तरह से पढ़ने मात्र से ही छंद को पहचान कर सकते हैं। देखिए, ये भी दोहा छंद का उदाहरण है। हिम्मत किम्मत कोय,
बिन हिम्मत किम्मत नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था लघु गुरु नहीं होना चाहिए दोस्तों, गुरु और लघु होना चाहिए दोहा के लिए। करे ना आदर कोई रद्द कागज जूं राजिया। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, तुक नहीं मिल रही है दोस्तों। दोहा में पीछे जरूर तुक मिलेगी, दो पंक्तियां होंगी, दोनों में पीछे तुक मिलेगी, और गुरु लघु होगा, बीच में तुक नहीं मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर हिम्मत किम्मत कोय, करे ना आदर कोय, तो यहाँ पर यदि तुक मिल रही है, बीच में किसी छंद की तुक मिल रही है, तो ये दोस्तों छंद हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा हमारा सोरठा छंद का उदाहरण हो जाएगा। सोरठा छंद का उदाहरण हो जाएगा। ब्रह महानल विकल हिय, पिए पिए कही विल खाई, आए हु पिए के निकट तिए पहचान नाई। ये भी दोस्तों दोहा छंद का उदाहरण हो जाएगा। तो दोहा छंद का दोस्तों तीसरा ऑप्शन है वो उदाहरण नहीं है। तो वीडियो में थोड़ा सा धैर्य के साथ आप बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो है लगभग 1 घंटे की होने वाली है। मात्रिक सम छंद नहीं है, चौपाई गीत का हरगीत का उल्लाला। बताइए, मात्रिक सम छंद नहीं है, चौपाई गीत का हरगीत का उल्लाला। तो देखिए मात्रिक छंद वो होता है जिसमें मात्राओं की गणना है वो हमें की जाती है। वर्णिक छंदों में वर्णों की गिनती है वो की जाती है, इसके साथ में गणों की गिनती है वो भी की जाती है। तो मात्रिक सम छंद दोस्तों, मात्रिक सम छंद देखिए चौपाई है, चौपाई में 4 पंक्तियां होती हैं, चारों में 16-16 मात्रा होती हैं, तो मात्रिक सम छंद हो गया, चौपाई हो गया। गीतिका हो गया, बिल्कुल हो गया, 4 चरण होते हैं, 4 पंक्तियां होती हैं, और इसके अलावा 26-26 वर्ण होते हैं, मात्राएं होती हैं। हर गीतका में दोस्तों 28 मात्रा होती हैं, 4 पंक्तियां होती हैं, गीतका के आगे 2 लगने पर हर गीतका बन जाता है। उल्लाला है दोस्तों, ये नहीं है, ये क्या है हमारा अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम मात्रिक छंद है, इसमें क्या है 4 चरण होते हैं, और इसमें 15-13 15-13 होती हैं। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत आने वाले हैं। तो ये मात्रिक सम छंद कौन सा नहीं है, मात्रिक सम छंद नहीं है दोस्तों, उल्लाला। ठीक है, तीनों हैं मात्रिक सम छंद है। अगला क्वेश्चन है, डिगत डिगत उर्वी अति गुरवी सर्व पव्य समुद्र सर, व्याधि वधिरते ही काल विकल दिक्पाल चराचर, दिग्गयंद लर खरत परत दस्कंदु मुख भर, सुर विमान हिम भानु भानु संघटत परस्पर, चौके बिरंची शंकर सहित कोल कमठ अहि कलमल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जबहि राम शिव धनु धल्यो। तो ये दोस्तों तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। अब ये बताना है आपको किस छंद में ये निहित हैं, कुंडलिया, छप्य, कवित्त, मंदा, क्रांता। तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों, ये पंक्तियां आपके देखिए, यदि आपको 6 छंदों का 6 पंक्तियों का कोई यदि आपको दिख जाए, तो उसके चांस हैं या तो वो क्या होगा, कुंडलिया होगा दोस्तों, ठीक है, और या फिर वो क्या होगा, छप्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे छप्पे में किस किस से मिलकर के बना है, रोला से मिलकर के और उल्लाला से मिलकर के वो बना होता है, और जो कुंडलिया है वो दोहा से और रोला से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोहा तो दोस्तों है नहीं शुरुआत में, तो कुंडलिया तो इसमें होगी नहीं, 4 पंक्तियां समान हैं तो ये रोला की पंक्तियां हो जाएंगी, और 2 पंक्तियां नीचे हैं, तो ये हमारी किसका दोस्तों, ये छप्पे छंद का उदाहरण हो जाएगा। छप्पे छंद का प्रसिद्ध ये उदाहरण है। यदि आप कहेंगे कि छंद टॉपिक को मैं पूरी तरह से आपको करवा दूं, जो भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में है, क्योंकि उसकी परीक्षा है वो नज़दीक है, तो आप नीचे दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है। प्रथम 4 पंक्तियां रोला व अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं। मात्रिक विषम छंद है। यह छंद 6 पंक्तियों का होता है। यह संयुक्त छंद है। बताइए। तो देखिए कुंडलिया छंद है, कुंडलिया छंद जो कि अभी आपको मैंने बताया कि क्या होता है। कुंडलिया छंद में प्रथम 2 पंक्तियां तो किसकी होती हैं, दोहा की होती हैं, और अंतिम 4 पंक्तियां हैं वो रोला की
होती हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं वो आपको कुंडलिया से मिलने वाले हैं, तो सारा आपका टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, तो आप लगातार बने रहिएगा। तो प्रथम 4 पंक्तियाँ रोला की, अंतिम 2 पंक्तियाँ दोहा छंद की होती हैं। नहीं दोस्तों, प्रथम 2 पंक्तियाँ दोहा की होती हैं, अंतिम 4 पंक्तियाँ रोला छंद की होती हैं। मात्रिक विषम छंद है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोहा है वो अर्ध मात्रिक हो गया, और जो रोला है उसकी अलग हो गई, और दोहा है तो वो 2 छंदों से मिलकर के बन गया, तो ये विषम मात्रिक हो गया। इसके अलावा ये संयुक्त छंद भी हो गया, और 6 पंक्तियों का होता ही है, 4 रोला की और 2 किसकी, दोहा की। तो ये है पहला ऑप्शन, इसमें गलत हो जाएगा। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं। तो आप केवल पढ़कर के दोस्तों प्रैक्टिस के माध्यम से छंद को पहचानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो बच्चे हैं 9वीं 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में जब सिखाते हैं तो उनको मात्राओं से गिनना सिखाते हैं। अब आप बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो केवल आपको पढ़ने मात्र से ही छंद की पहचान हो जानी चाहिए, और छंदों के कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो लगातार वही रिपीटेशन करके वही आते रहते हैं बार बार। जैसे ये प्रसिद्ध इनके उदाहरण हैं, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमारग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। तो ये कौन से छंद में निबद्ध है? गीत का, हरगीत का, द्रुत विलंबित, कवित? बताइए। तो ये जो दोस्तों पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? ये दोस्तों ये हो जाएंगी आपके गीत का छंद में निबद्ध हो जाएंगी। गीत का में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर यति होती है, ठीक है। अंत में लघु गुरु ज़्यादातर आता है, ठीक है। तो क्या है वो पहली दूसरी से तीसरी चौथी से मिलती है, कई बार चारों में भी मिल जाती है। तो ये हो जाएंगी, देखिए 3 2 5 और 2 7 और 2 9 10 2 12 और 2 14, 2 3 2 5 और 2 7 और 2 9 10 2 12, तो 14 और 12 पर इसमें यति होती है। तो ये गीत का छंद हो गया। इसके आगे यदि हम 2 पंक्तियां और 2 मात्रा और जोड़ देते हैं तो ये हरगीत का बन जाता है। हरगीत का छंद का वादशाह किसे कहा जाता है? ये आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रह रहकर केवल ना दिन भरो, बलवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ये पंक्तियां किस छंद में निबद्ध हैं? गीत का, उल्लाला, हरगीत का, कवित? बताइए। तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों आप जानते ही हैं, संसार की समर स्थली में धीरता मैथिलीशरण गुप्त हैं। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? हरगीत का छंद की हो जाएंगी, ठीक है। 16 और 12 पर यति होती है, और जो गीतका के लक्षण हैं वही इसके होते हैं। मंदाक्रांता छंद का गण क्रम है, या मा ना सा ला ला भागा। तो ये गणों का दोस्तों क्रम है, न भ भर, ता भा जा जा गा गा, म भा न ता ता गा गा। बताइए गणों का क्रम क्या है? मंदाक्रांता छंद है वो आपके लगा हुआ है। तो मंदाक्रांता छंद का जो गणक्रम हो जाएगा दोस्तों, इसकी मैं आपको एक ट्रिक है याद करने की वो बता रहा हूँ। इसकी ट्रिक हो जाएगी, मेरे भाई ने तुझे तसल्ली तसल्ली दे दी, ठीक है। माँ से माँ निकल आएगा, ठीक है, माँ से माँ निकल आएगा, भा से भा निकल आएगा, ना से ना निकल आएगा, ता से तुझे से ता निकल आएगा, तसल्ली से ता निकल आएगा, और दे दी, दे माँ देवी गुरु है, और दी है वो भी गुरु है, क्योंकि दगड़ तो कोई होता नहीं है। तो गुरु और गुरु, तो मेरे भाई ने तुझे तसल्ली दे दी। इस प्रकार आप अपनी भी यदि कोई आपने बना रखी है उसके माध्यम से आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो याद रहेगा। तो मेरे भाई ने तुझे तसल्ली दे दी, ये इसका गणक्रम हो जाएगा। तो पहले तो मगण हो जाएगा, भगण हो जाएगा, नगण हो जाएगा, तगण हो जाएगा, तगण हो जाएगा, 2 गुरु इसमें हो जाएंगे। ये मंदाक्रांता छंद का लक्षण हो जाएगा। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें ना पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचर उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। ये पंक्तियां किस छंद में निबद्ध हैं? हरिगीत का, द्रुत विलंबित, गीत का, मंदाक्रांता? बताइए।
तो देखिए आप छंद की लंबाई तक को पहचान करके देख सकते हैं कि कई छंद ऐसे हैं जो बड़े होते हैं, जैसे छप्पे छंद है, कुंडलिया छंद है। इसके अलावा आपका जो मनहरण कवित्त छंद है वो आपकी लंबाई में भी काफ़ी, उनकी पंक्तियाँ हैं वो काफ़ी लंबी-लंबी होती हैं। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें ना पदार्थ हो, तो बड़ा ही इसमें जो 4 पंक्तियाँ हैं बड़ी ही छोटी-छोटी प्रयुक्त की गई हैं। तो हरगीत का हमने अभी पढ़ा था, हरगीत का तो लग नहीं रहा है बिल्कुल भी, गीत का है ये भी नहीं है। और मंदाक्रांता है उसमें भी लगभग 17 वर्ण होते हैं, 17 वर्ण इसमें दिख ही नहीं रहे हैं। तो केवल एक द्रुत विलंबित छंद होता है जिसमें कि आपके 12 वर्ण हो जाएँगे। और द्रुत विलंबित का होता है दोस्तों न, भ, भर, ठीक है? नगण, भगण, भगण और रगण। नगण का मतलब 1, 1, 1, भगण का मतलब हो जाएगा 2, 1, 1, 2, 1, 1 और रगण का हो जाएगा दोस्तों 2, 1, 2। तो इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं। ये उदाहरण है। द्रुत विलंबित का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई-कई बार है, कम से कम बीसों बार यह उदाहरण है वो पूछा गया है। आरपीएससी के पास इसके अलावा कोई और उदाहरण ही नहीं है। तो द्रुत विलंबित हो गया दोस्तों, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन ना तुम्हें पदार्थ होती है, मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियाँ हैं। कंकन किंकन नूपर धुन सुनी कहत लसन सन राम हृदय मुनि। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है रोला, दोहा, चौपाई, सोरठा। बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें 4 पंक्तियाँ चौपाई में होती हैं, लेकिन इसमें 2 ही दे रखी हैं, ज़रूरी नहीं है कोई आपको। अब आरपीएससी क्या है, छोटे-छोटे 1 पंक्ति देती है, कई बार आधी पंक्ति ही देती है और उससे पहचानने की कोशिश करवाती है, बताइए कौन से छंद की 1 पंक्ति दे कर के ही। तो ज़रूरी नहीं चौपाई में आपके लिए चारों की चारों पंक्तियाँ आएँ, केवल 2 पंक्तियाँ दे कर के भी पूछा गया है। तो पंक्तियों में कौन-सा प्रयुक्त छंद है, तो देखिए रोला है दोस्तों, रोला में तो 24 मात्राएँ होती हैं, 24 मात्राएँ लग नहीं रही हैं, 3 और 3 6 और 3 9, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 2 12, 14, 16। यहाँ थोड़ा बिंदी आएगी दोस्तों, ये मात्रा भूल गई। तो रोला होगा नहीं दोस्तों, दोहा है वो भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोहा है आप पढ़ कर के देखेंगे तो कोई दोहा नहीं लग रहा है। सोरठा है वो भी नहीं होगा, तो ये सीधा का सीधा क्या है, 16 मात्राओं का दोस्तों क्या लग रहा है, 16 मात्राओं में तुक है वो मिल रही है, 16-16 मात्रा हो जाएँगी, चौपाई छंद ये हो जाएगा। ऑप्शन है वो आरपीएससी बड़े ही सरल देती है, जिससे कि आसानी से छंद को पकड़ा जा सकता है। या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धो नवो निधिको सुख नंद की गाई चराई बिसारो। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा, सोरठा, कवित्त, सवैया? बताइए। तो देखिए ये दोस्तों आप जानते हैं, या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहु पुर को डर जारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो। रसखान कवो इन आखन से ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक अलधोत के धाम करील के कुंजनों पर बारो। तो ये जो पंक्तियां हैं ये आपके रसखान जी की हैं और रसखान जी सवैया के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और क्या है, दोहा होगा नहीं, कवित्व होगा नहीं, सवैया है ये दोस्तों क्या है, हो जाएगा। और सवैया के भी दोस्तों कई सारे भेद होते हैं, लेकिन अभी तक आरपीएससी इतनी ज़्यादा डीप में जाकर के सवैया पूछते नहीं है। यदि आप चाहेंगे तो अगले पार्ट में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों कौन सा सवैया है, ये मत्तगयंत सवैया है, 7 भगण होते हैं, 2 गुरु इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सवैया छंद हो गया। आगे चलते हैं। 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद कहलाता है मंदाक्रांता, वसंत तलका, कवित्त, सवैया? बताइए। तो देखिए 31 या इससे अधिक वर्गों नहीं दोस्तों, वर्णों के चरण वाला छंद कहलाता है। तो देखिए मंदाक्रांता है, मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं। बसंत तलका है, बसंत तलका में 14 वर्ण होते हैं। कवित्त है दोस्तों, कवित्त ही एक ऐसा छंद है जो कि जिसमें 31 वर्णों से जिसकी शुरुआत होती है, 16-15 पर यति होती है और 31 से शुरू होती है। प्रत्येक पंक्ति में 31-31 वर्ण है वो होते हैं। मनहरण कवित्त की बात हो रही है, तो कवित्त ये हो जाएगा। सवैया दोस्तों नहीं हो जाएगा, सवैया में 22 से लेकर के 26 तक इसमें वर्ण होते हैं। तो ये इसमें हो गया दोस्तों कवित्त।
इस तन का दीवा करो बाती मेलो जीव, लोही सींचो तेल ज्यों तब मुख देखो पीव। प्रस्तुत उदाहरण किस छंद का है? चौपाई, रोला, दोहा, गीत का। बताइए। तो इस तन का दीवा करो, तो देखिए कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। प्रस्तुत छंद है, आप देख रहे हैं कि इस तन का दीवा करो बाती मेलो जीव, लोही सींचो तेल ज्यों तब मुख देखो पीव। तो सीधी सीधी हमें दिख रही है, चौपाई है नहीं, रोला है नहीं दोस्तों, दोहा छंद की हमें पंक्तियां दिख रही हैं। हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। उक्त पंक्तियां किस छंद में निबद्ध हैं? दोहा, उल्लाला, गीत का, हरिगीत का। बताइए। बहुत बार ये पंक्तियां आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई हैं दोस्तों। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, 3-4 ऐसी पंक्तियां हैं जो इस छंद से संबंधित आपकी हर बार पूछी जाती हैं। तो उक्त पंक्तियां किस छंद में निबद्ध हैं? तो दोस्तों त्राण है, ठीक है, लघु गुरु है पीछे, दोहा होगा नहीं दोस्तों, गीत का है, गीत का भी होगा नहीं, ठीक है, और हर गीत का भी होगा नहीं, क्योंकि यदि हम मात्रा गिनेंगे तो कितनी मात्रा गिनेंगे? 28 मात्रा है। लेकिन यहाँ पर तुक है वो बिल्कुल भी मिल नहीं रही है। प्रवाह भी छंद का दोस्तों देखा जाता है, तो इसमें यदि हम उल्लाला छंद है 15 और 13 का, तो यही इसमें छंद है वो निकल कर के आ रहा है। देखिए आप गिन करके देखिएगा, 2 और 3 5 और 2 7 8 और 2 10, 2 12 13 और 2 15, 4 और 4 8 और 3 11 और 2 13। क्योंकि जो गीत का है, हर गीत का है, उसकी जो तुक होती है वो अलग होती है। मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी जो धुन है वो मिस्टेक हो रही है। तो ये यहाँ पर कौन सा छंद हो जाएगा दोस्तों? उल्लाला छंद हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, यहाँ बंदनी के लिए लाए क्या संदेश। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद है दोहा, चौपाई, रोला, गीतिका। बताइए। हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, यहाँ बंदने के लिए लाए क्या संदेश। उपर्युक्त पंक्तियों में दोस्तों कौन सा छंद हो जाएगा? तो देखिए, हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, यहाँ बंदनी के लिए लाए क्या संदेश। तो यहाँ पर जो छंद हो जाएगा वो दोस्तों दोहा हो जाएगा। तो आप बार-बार यदि इस प्रकार के उदाहरणों से प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ कर के यदि उसको टून को याद करके आप सोचेंगे दोस्तों, आपको यदि टून याद हो गई तो आप छंद को पढ़ कर के केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में कौन-सा छंद है? गीत का, हरगीत का, दोहा, उल्लाला। तो देखिए आपने अभी बड़े बूढ़ों को रामायण वाचन के समय रामचरितमानस जब पढ़ते हैं, तब वो कहते हुए सुना होगा किसी पंडित जी वगैरह को, भाई हमने चौपाई पढ़ ली, दोहा पढ़ लिया, अब ये छंद आ गया छंद। हालाँकि वो छंद का नाम नहीं जानते कि कौन-सा छंद है, लेकिन वो जानते हैं कि छंद आ गया। तो उसको इस प्रकार से ये टून है वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस प्रकार की टून में जब वो छंद को पढ़ते हैं, तो हम भी बचपन में सोचते थे कि ये कैसा छंद है, किस प्रकार ऐसे पढ़ा जाता है। तो हमने जब बड़े हुए थोड़ा-सा जाना कि ये कौन-सा छंद है दोस्तों, ये हरगीत का छंद है और आपके उत्प्रेक्षा अलंकार का भी ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो ये आपका हो गया हरगीत का, 16 और 12 पर यति हो जाएगी, 28 मात्राएँ हो जाएँगी, ठीक है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? 11, 13, 16, 24। बताइए।
तो देखिए रोला है दोस्तों, रोला हमारे प्रत्येक चरण में हमारे 24 मात्राएँ इसमें होती हैं। हालाँकि इसमें यति दोस्तों भले ही 11-13 पर होती है, लेकिन ये कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा होती हैं, जबकि दोहा में 13-11 पर यति होती है, लेकिन वो कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमारे दोहा और सोरठा और तुम्हारे उल्लाला, ये 3 छंद आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। कैसे छंद हैं? अर्ध सममात्रिक छंद हैं। रोला हो गया, गीत का हो गया, हरगीत का हो गया, ठीक है? ये हमारे सममात्रिक छंद हो जाएँगे। चौपाई हो गया, ठीक है? तो 11, 13, 16, 24, तो 24 मात्राएँ दोस्तों प्रत्येक छंद में प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पंक्ति में इसकी होती हैं और 11-13 पर इसकी यति होती है। निम्न में से सत्य कथन है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं। हरगीत का विषम वर्णिक छंद है। रोला गणबद्ध छंद है। उल्लाला के विषम चरणों में 18 मात्राएँ होती हैं। सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो देखिएगा चौपाई के प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्राएँ होती हैं। ये बिल्कुल सत्य कथन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हरगीत का विषम वर्णिक छंद है दोस्तों, पहले तो वर्णिक छंद है, यही गलत हो गया, क्योंकि ये तो हरगीत का कैसा छंद है? मात्रिक छंद है। 28 मात्राएँ होती हैं, 16 पर यति होती है। और अभी मैंने बताया था विषम नहीं है दोस्तों, कैसा छंद है? सममात्रिक ये छंद हो जाएगा। मात्रिक और वर्णिक 2 प्रकार के छंद होते हैं। मात्रिक छंदों को भी फिर 3 प्रकार में बांटा गया है। एक तो सममात्रिक, एक अर्ध सममात्रिक और एक विषम मात्रिक। रोला है गणबद्ध छंद है, नहीं दोस्तों ये मात्रिक छंद है। उल्लाला के विषम चरणों में यानी 1-3 चरणों में दोस्तों 15 मात्राएँ होती हैं, केवल 18 मात्राएँ नहीं होती हैं। तो पहला चरण है, यही इसका राइट हो जाएगा। अगला है पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यह किस छंद की पंक्ति है? रोला, चौपाई, गीत का, दोहा। तो रहीम दास जी की ये पंक्ति है दोस्तों। और आपको जानते ही हैं कि श्लेष छंद का श्लेष अलंकार का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, सबको याद रहता है। किस छंद की पंक्ति है? तो ये हम जानते हैं किसकी है। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, तो गुरु और लघु लग रहा है, दोहा छंद की पंक्ति हो जाएगी। 13-11 पर यति होती है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। प्रस्तुत पंक्तियां किस छंद में निबद्ध हैं? दोहा, सोरठा, चौपाई, उल्लाला। बताइए। इससे अगली जो दोस्तों क्लास है वो मैं अलंकारों पर लेकर के आने वाला हूँ। आपका परीक्षा नज़दीक है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पे विशेष मेरा फोकस है, तो आप लगातार दोस्तों बने रहिएगा। और टेलीग्राम पे थोड़ा सा दिक्कत है, बंद है कई दिनों तक, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मेरी भववादा हरो, आप जानते हैं बिहारी सतसई के मंगलाचरण के दोहे के रूप में ये विद्वान है, बिहारी जी का दोहा है, तो ये दोहा छंद हो जाएगा। और किस छंद का उदाहरण है ये आपको कमेंट में लिख करके बताना है। मेरी भववादा हरो जातन की झाई पर है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो प्रमुख है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? हरगीत का छंद में 16-12 पर यति होती है। उल्लाला के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। गीतका में 14-12 पर यति होती है। इसके अलावा रोला में 11-13 मात्राओं पर यति होती है। कौन सा जो बात है दोस्तों यहाँ पर गलत है वो आपको बतानी है। तो देखिए हरगीत का अभी हमने बात कर रहे थे कि सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं लगभग, 4 चरणों में कितनी 28 मात्राएं होती हैं और जिनमें 16-12 पर यति होती है, बिल्कुल सही बात है। उल्लाला के प्रथम और तृतीय चरण में तो दोस्तों 15 मात्रा होती है और द्वितीय और चौथे में 13 होती हैं, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। गीतका के 14-12 पर यति होती है, बिल्कुल सही बात है। 26 मात्राएं प्रत्येक चरण में, सममात्रिक छंद है। रोला में 11-13 मात्राओं पर यति होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, सममात्रिक छंद है। तो दूसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 15-13 पर यति होती है। विषम चरणों में 15 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। चौपाई के संबंध में सही कथन क्या है? चौपाई के प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 पर यति होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं होती हैं। बताइए। तो देखिए चौपाई के संबंध में हम जानते हैं, चौपाई है दोस्तों सममात्रिक छंद है, और सममात्रिक छंद है तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हो जाएंगी।
छंदों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चौपाई मात्रिक सम छंद है, दोहे के विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, उल्लाला मात्रिक अर्ध सम छंद है, द्रुत विलंबित वर्णिक समव्रत छंद है। बताइए। तो कोई सी यदि रचना आपको पढ़नी है, कोई सी रह गई है, अभी देखिए मैं आपको एक रचना और रह गई है जो कि आपके वीर सत्सई है सुरमल मिश्रण की, उसके जो 20 आपके दोहे हैं वो आपके रह गए हैं, उसकी प्रश्नोत्तरी है। हालांकि वो पहले मैंने 2022 की करवा रखी है, लेकिन दोबारा से मैं उसको करवाने वाला हूँ दोस्तों जल्द ही। ठीक है। तो छंदों के देखिए चौपाई मात्रिक सम छंद है, बिल्कुल सही बात है। दोहे के विषम चरणों में दोस्तों 11-11 नहीं होती हैं, बल्कि 13-13 मात्रा होती हैं, 13-11 पर यति होती है। तो ये आपको याद रखना है। 11 विषम चरणों में किसकी होती हैं? सोरठा के होती हैं। उल्लाला मात्रिक और सम छंद है, अभी मैंने आपको बताया। द्रुत विलंबित है वो वर्णिक समवृत्त छंद है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हरगीत का छंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, अंत में गुरु लघु होता है। बताइए। तो हरगीत का को हमने देखा दोस्तों मात्रिक सम छंद है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। 16 और 12 मात्राओं पर दोस्तों यति होती है, और अंत में गुरु लघु नहीं होता है दोस्तों। गुरु लघु तो दोहा में होता है आपका, और इसमें तो आपका लघु गुरु ज्यादातर होता है। ठीक है। लघु गुरु होता है, इसमें गुरु लघु नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है? कुंडलिया छंद सोरठा और रोला के मेल से बनता है। दोहा छंद में विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण तथा न भ भ र का क्रम होता है। गीत का छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। बताइए। तो देखिएगा दोस्तों, कुंडलीय छंद मैंने आपको शुरुआत में बताया था। कुंडलीय छंद है वो दोहा से और रोला से मिलकर के बना होता है। प्रथम 2 पंक्तियां तो किसकी होती हैं? दोहा की होती हैं। अंतिम 4 पंक्तियां इसमें रोला की होती हैं। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोहा छंद में विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। 13-11 पर यति होती है, और एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। द्रुत विलंबित छंद में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। न भ भर का हमने अभी क्रम पढ़ा था, ये बात बिल्कुल सही है। गीत का छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 14-12 पर यति होती है, सम मात्रिक छंद होता है। तो ये दूसरा जो ऑप्शन है वो पहला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। सोरठा छंद की विशेषता नहीं है। विषम चरण में 11 मात्राएं, इसमें 4 चरण होते हैं। सम चरणों की तुक मिलती है। सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बताइए। तो मैं तो ये कहता हूँ आपका छंदों से संबंधित दोस्तों एक भी आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं जाना चाहिए। यदि आप और डिटेल में प्रत्येक छंद के नियम के साथ क्लास लगवाना चाहते हैं, जो भी आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लगी हुई है, तो वो भी मैं आपको एक दिन 1 घंटे की क्लास के माध्यम से सारा कुछ करवा दूंगा। और या तो फिर आप मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आप भेज दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा पूरे लिखे हुए। वहाँ से आपका भार है वो क्वेश्चन नहीं आएगा। सोरठा छंद की विशेषता तो देखिए हम जानते हैं सोरठा है वो एक मात्रिक छंद है, और मात्रिक में भी अर्ध सम मात्रिक छंद है, जिसमें 11-13 पर दोस्तों यति होती है। तो देखिए विषम चरणों में तो 11 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल सही है। 1 और 3 में इसमें 4 चरण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सम चरणों में नहीं दोस्तों, विषम चरणों में इसकी तुक मिलती है। पहले और तीसरे चरण की इसकी तुक मिलती है। हिम्मत किम्मत नहीं कोय, तो वो वाला जो था सोरठा। सम चरणों में 13 मात्रा होती है, बिल्कुल सही बात है। केवल इसमें तीसरा जो ऑप्शन है वो विषम चरणों में तुक मिलती है, ये होना चाहिए था। द्रुत विलंबित छंद विषयक सत्य कथन है। चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण, प्रत्येक चरण में क्रम से मगण भगण थगण रगण का प्रयोग, वर्णिक समछंद। बताइए।
तो देखिए दुरुत्विलंबित हमने अभी पढ़ा था दोस्तों, कैसा छंद है, वर्णिक छंद है। वर्णिक में भी कैसा छंद है, समवर्णिक वृत्त है। तो देखिए वर्णिक छंद तो ये तो सही हो जाएगा। और गणों का क्रम हमने देखा था, न भू भर नगण भगण भगण रगण होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रत्येक चरण में 14 नहीं दोस्तों 12 वर्ण होते हैं, 14 तो बसंत तलिका छंद में होते हैं। चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण है, ये भी दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि चरण में आता है कौन सा, रगण राज भा। तो केवल एक ही गुरु आता है, चरण के अंत में 2 गुरु नहीं आते हैं। तो चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चौपाई छंद के संबंध में संगत कथन है। प्रत्येक चरण में क्रम से नगण भगण भगण रगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 वर्ण होते हैं। चरण के अंत में गुरु लघु ना हो। चरण के मध्य में तुक मिलती है। तो देखिए दोस्तों चौपाई छंद के संबंध में गणों का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि एक मात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 वर्ण नहीं होते हैं दोस्तों, 16 मात्राएं होती है। तो ये भी गलत हो जाएगा। सही कथन पूछ रहा है, चरण के अंत में गुरु लघु ना हो, ये बिल्कुल सही बात है। गुरु लघु नहीं होनी चाहिए, या तो लघु लघु होने चाहिए, या गुरु गुरु होने चाहिए, या फिर लघु गुरु होने चाहिए। लघु गुरु और लघु तो किसमें होते हैं दोस्तों, दोहा में आते हैं चरण के अंत में। चरण के मध्य में तुक मिलती है, ये भी बात गलत है। चरण के मध्य में नहीं मिलती, बल्कि पहली पंक्ति की दूसरी से, तीसरी की चौथी से, इस प्रकार इसकी तुक है वो मिलती है। तो संगत कथन सही कथन हो जाएगा। इसके अंत में गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। मंदाक्रांता छंद की विशेषता नहीं है। प्रत्येक चरणांत में तुक की अनिवार्यता। प्रत्येक चरण में क्रम से मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु वर्ण। क्रम से 4 6 7 वर्णों पर यति। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण। बताइए। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड वाले जो भी आपके छंद लगे हुए हैं, उन्हीं छंदों से संबंधित क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। तो देखिएगा मंदाक्रांता छंद है वो एक वर्णिक छंद है और समवर्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में कैसे होते हैं दोस्तों, 17 वर्ण होते हैं। 17 वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक चरणांत में तुक की अनिवार्यता दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि तुक मिले, क्योंकि हरियोत जी ने प्रिय प्रवास लिखा था, किसी भी छंद की तुक है वो तुक मिलाना इसमें बड़ी भारी टेढ़ी खीर हो जाती है। वर्णिक छंद को लिखना ही बड़ा भारी काम है और उसमें तुक मिलाना फिर और बड़ा कठिन काम है। तो तुक की अनिवार्यता इसमें बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक चरण में मगण भगण नगण तगड़ तगण 2 गुरु वर्ण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको ट्रिक बताई, मेरे भाई ने तुझे तसल्ली दे दी, मेरे भाई ने तुझे तसल्ली और दे दी 2 गुरु वर्ण, बिल्कुल सही बात है। 4 6 7 वर्णों पर यति होती है, बिल्कुल सही बात है। 4 और 6 10 और 7 17, प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। पहले चरण में तुक की अनिवार्यता इसमें गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। हर गीत का छंद के विषय में असंगत कथन है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इस छंद के अंत में लघु गुरु होते हैं। 12 16 मात्राओं पर यति होती है। यह मात्रिक सम छंद है। बताइए। तो हर गीत का हमने अच्छी तरह से दोस्तों देख लिया है। सम मात्रिक छंद है, 28 मात्रा होती हैं, बिल्कुल सही बात है। छंद के अंत में लघु और गुरु होते हैं, बिल्कुल सही बात है। 16 12 पर होती है, ना कि 12 16 पर, तो ये गलत हो जाएगा। यह मात्रिक सम छंद है, ये भी बात बिल्कुल सही है। गीत का छंद की विशेषता नहीं है। चरणांत में तुक मिलती है, चरणांत में लघु गुरु होता है, एक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। यह मात्रिक विषम छंद है। बताइए। तो देखिए गीत का है दोस्तों, प्रत्येक क्या है, मात्रिक विषम छंद है। नहीं दोस्तों, सम मात्रिक छंद हो जाएगा। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हो जाएंगी, बिल्कुल सही बात है। लघु गुरु होता है, सही बात है। चरणांत में तुक मिलती है, बिल्कुल सही बात है। छप्पे छंद के विषय में कौन सा कथन असंगत है। छप्पे की गणना अर्धसम छंदों में की जाती है। इसमें प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। छप्पे छंद में 6 चरण होते हैं। बताइए। तो देखिए दोस्तों, छप्पे छंद के विषय में जो असंगत है वो हो जाएगा, छप्पे छंद है वो एक विषम मात्रिक छंद होता है, जैसे कुंडलिया है वो विषम मात्रिक हो जाएगा। और जो छप्पे है वो हो जाएगा कैसा, विषम मात्रिक हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक छंदों से मिलकर के बनने वाले जो छंद हैं वो विषम मात्रिक छंद आपके हो जाएंगे। तो छप्पे की गणना है वो अर्धसम में नहीं बल्कि विषम मात्रिक छंदों में की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। 4 चरण रोला के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। छप्पे छंद में 6 चरण होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है।
कौन सा विकल्प सही नहीं है? मंदाक्रांता समवृत्त छंद है, द्रुत विलंबित समवृत्त छंदों का एक भेद है, मंदाक्रांता में 5-5-7 वर्णों पर यति होती है, नगण दो भगण रगण के योग से द्रुत विलंबित छंद बनता है। बताइए। तो जैसा कि हमने अभी देखा था, मंदाक्रांता में प्रत्येक चरण में 17-17 वर्ण होते हैं, तो समवृत्त छंद हो जाएगा, बिल्कुल सही है। द्रुत विलंबित में भी 12-12 वर्ण होते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। मंदाक्रांता में हमने देखा था दोस्तों 17 वर्ण तो होते हैं, 10 7 5 12 5 17, लेकिन 4 6 7 वर्णों पर 4 6 7 वर्णों पर यति होती है। नगण दो भगण और रगण न भ भर के योग से द्रुत विलंबित बनता है, बिल्कुल सही बात है। छंद के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सोरठा की गणना मात्रिक छंद के अंतर्गत आती है। दोहा और सोरठा दोनों ही अर्ध समछंद हैं। गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। बताइए। तो छंद के विषय में देखिए कौन सा कथन सही नहीं है? सोरठा की जो गणना है वो मात्रिक छंद के अंतर्गत है, बिल्कुल सही बात है। दोहा, सोरठा और उल्लाला तीनों कैसे छंद हो जाएंगे? अर्ध सम छंद हो जाएंगे, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। दोहा सोरठा तो है ही। गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं, बिल्कुल सही है। सोरठा छंद के विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 नहीं दोस्तों, विषम चरणों में तो 11 यानी 1 और 3 में तो 11 और 2 और 4 में 13 यानी 11-13 पर यति होती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उल्टा है, ये दोहा छंद का लक्षण दे दिया है। उल्लाला छंद से संबंधित दोषपूर्ण कथन है। यह मात्रिक छंद है। इस छंद का प्रयोग स्वतंत्र रूप से तथा छप्पे जैसे छंदों में भी किया जाता है। उल्लाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों में 13 तथा विषम चरणों में 15 मात्राएं होती हैं। तो जहां पर भी आपको उल्लाला छंद ऑप्शन में मिलता है दोस्तों, ढंग से उसको जांचने की जरूरत है। उल्लाला और हरगीत का छंद है वो बिल्कुल देखने में एक जैसे लगते हैं, क्योंकि दोनों में ही 28-28 मात्राएं होती हैं। केवल थोड़ा सा यति गति का फर्क होता है कि उसमें तो 16 और 12 पर यति होती है, इसमें 15 और 13 पर यति होती है। तो ये मात्रिक छंद है वो तो बिल्कुल हो ही जाएगा। इस छंद का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, बिल्कुल सही बात है। छप्पे जैसे छंदों में किया जाता है, 4 चरण रोला के और 2 उल्लाला के, ये भी बात बिल्कुल सही है। उल्लाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, बिल्कुल सही है। इसके सम चरणों में दोस्तों 13 मात्राएं। उल्लाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। नहीं दोस्तों, नहीं, देखिए मैं आपसे कह रहा था यही गलत है। इसके सम चरणों में तो 13 मात्रा हो जाएंगी, विषम में 15, ये बात बिल्कुल सही है। उल्लाला के प्रत्येक चरण में नहीं होती दोस्तों, एक पंक्ति में इसकी 28 मात्रा होती हैं, जबकि प्रत्येक चरण में तो पहले चरण में होती हैं इसके 15 मात्राएं, दूसरे में 13, फिर तीसरे में 15, फिर चौथे में 13। इस प्रकार मात्राएं होती हैं। तो ये आपको उल्लाला का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक चरण में नहीं दोस्तों, एक पंक्ति में उल्लाला के 28 हो सकती हैं, जिस प्रकार दोहे के 24 मात्राएं हो सकती हैं, लेकिन इसके प्रत्येक चरण में नहीं होती हैं। पहले चरण में 13, 15 और 15-13 पर यति होती है, 15-13, 15-13। तो इस प्रकार 4 चरण इसके होते हैं। कुंडलिया छंद के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। कुंडलिया छंद के प्रथम 2 चरण दोहा, शेष 4 चरण रोला के होते हैं। कुंडलिया के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया के दूसरे चरण के अंत के शब्द तीसरे चरण के प्रारंभ में आते हैं। कुंडलिया सम मात्रिक छंद है। बताइए। तो देखिए, कुंडलिया छंद के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन क्या हो जाएगा? कुंडलिया छंद के प्रथम 2 चरण दोहा के और शेष 4 चरण रोला के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, ध्यान रखने योग्य एक बात है कि आप समझेंगे कि भाई दोहा में तो 4 चरण होते हैं, लेकिन जब दोहा स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाएगा तो उसमें 4 चरण होंगे, लेकिन वही दोहा यदि कुंडलिया में जाकर के चला जाएगा तो उनके 4 चरणों को 2 चरणों में माना जाएगा।
ठीक है, पहली पंक्ति एक चरण, दूसरी पंक्ति दो चरण, 4 नहीं माने जाएंगे, फिर वो केवल 2 चरण माने जाएंगे और 4 चरण रोला के। इस प्रकार 6 चरणों में कुंडलियां होती है। तो 2 दोहा के और 4 रोला के, बिल्कुल बात सही है। कुंडलिया के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, क्योंकि दोहा के प्रत्येक चरण में 24 होती हैं और रोला के भी प्रत्येक चरण में 24 होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कुंडलिया के दूसरे चरण के अंत के शब्द, यानी दोहा के अंत का जो शब्द आता है तीसरे चरण के प्रारंभ में आते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुंडलिया सममात्रिक छंद है, नहीं दोस्तों, कुंडलिया विषम मात्रिक छंद हो जाएगा, क्योंकि एक तो दोहा ही है अर्धसम और एक रोला भी इसमें आ गया, तो ये विषम मात्रिक हो जाएगा। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और दोहा छंद यानी 2 पंक्तियां जहाँ पर खत्म होती हैं, वहीं दोहा के अंत में जो शब्द आता है उसी से रोला की जो प्रथम अर्ध पंक्ति है वो शुरू होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। हरगीत का छंद के संबंध में सही नहीं है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, चरण के अंत में गुरु लघु, 16 वारे पर यति, गीतिका के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से हरगीत का बन जाता है। बताइए, हरगीत का छंद के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए, प्रत्येक चरण में दोस्तों 28 मात्राएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है, सममात्रिक छंद है। चरण के अंत में गुरु लघु होता है, चरण के अंत में गुरु लघु होता है, नहीं दोस्तों, लघु गुरु होता है। 16 वारे पर यति होती है, गीतिका के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ दो आप, तो हरगीत का बन जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उल्लाला छंद की विशेषता है, मात्रिक समछंद है, विषम चरणों में 15 वर्ण होते हैं, समचरण दोहे के विषम चरण के समान होता है, प्रत्येक चरण में क्रम से नगण भगण भगण तगण होता है। बताइए। उल्लाला छंद की विशेषता है, तो देखिए उल्लाला है दोस्तों, मात्रिक समछंद तो है नहीं, क्योंकि मात्रिक अर्ध समछंद है, ये हमने देख लिया था। विषम चरणों में 15 वर्ण तो दोस्तों होंगे नहीं, क्योंकि विषम चरणों में 15 मात्राएं भले ही हो सकती हैं, 15 वर्ण नहीं होंगे। समचरण यानी कि उल्लाला का दूसरा चरण जिसमें 13 मात्राएं होती हैं, विषम दोहे के विषम चरण के समान होता है, दोहे का विषम यानी 1 और 3 जिसमें कि 13 मात्राएं होती हैं। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, ये बात राइट है। प्रत्येक चरण में गणों का क्रम कोई हो, तीसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। हुआ बाल रवि उदय कनक नभ में किरणें फूटी, भरत तिमिर पर परम प्रभा में बनकर टूटी, जगत जगमगा उठा विभा वसुधा में फैली, खुली अलौकिक ज्योति पुंज की मंजुल थैली। इस काव्यांश में कौन सा छंद है? चौपाई, गीतिका, रोला, उल्लाला। बताइए। तो देखिए दोस्तों, चौपाई छंद है, बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि 16 से ज्यादा मात्राएं लग रही हैं। ठीक है, आप गिन करके और देख सकते हैं। गीत का है, गीत का में लघु गुरु होता है अंत में, ये भी नहीं है। रोला देखते हैं दोस्तों, रोला में क्या होती है? 11 13 पर यति होती है, अंत में या तो 2 गुरु आते हैं या फिर 2 लघु आते हैं या फिर लघु और गुरु आते हैं। तो यहाँ पर गुरु गुरु आ रहे हैं। ठीक है, 3 4 5 6 और 2 8 और 3 11, 11 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, तो 11 13 पर यति है, उल्लाला यहाँ में हुआ नहीं। ठीक है, पहले तो आप किसी पंक्ति की पूरी मात्राएं गिन सकते हैं, फिर आपको पता होनी चाहिए इतनी मात्राएं किस छंद में होती हैं। ठीक है, या फिर वर्ण है वो गिन सकते हैं। तो यहाँ पर रोला छंद है वो हो जाएगा, बहुत ही प्रसिद्ध ये उदाहरण है, नरोत्तम दास स्वामी से लिया गया है। निम्न में से कौन सा विकल्प संगत है? दोहा मात्रिक अर्ध सम है, छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 वर्ण होते हैं। रोला वर्णिक मुक्तक छंद है। गीतका के प्रत्येक चरण में 15 13 पर यति होती है। सही विकल्प आपको पहचानना है। तो देखिए, दोहा है दोस्तों, मात्रिक अर्धसम छंद है, बिल्कुल सही बात है। चौपाई के 16 वर्ण नहीं होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं। रोला है वो वर्णिक मुक्तक छंद है, नहीं दोस्तों, वर्णिक छंद नहीं है, रोला मात्रिक छंद है, सम छंद है। गीतका के प्रत्येक चरण में नहीं दोस्तों, 14 12 पर यति होती है। दोहा छंद का लक्षण नहीं है। सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, विषम चरण तुकांत होते हैं, यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। कौन सा लक्षण दोहा का नहीं है?
दोहा छंद हमने देखा था 13-11 पर यति होती है। प्रथम और तीसरे चरण में 13 होते हैं, 13-13 और दूसरे चौथे में 11-11 होते हैं। सम चरणों में 11 होती हैं, बिल्कुल सही बात है। विषम चरणों में 13 होती हैं। विषम चरण तुकांत होते हैं, नहीं दोस्तों, सम चरण तुकांत होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यह अर्धसम मात्रिक छंद है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन गलत है। गीत का छंद के विषय में असंगत है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं, 12-14 पर यति, अंत में लघु गुरु, मात्रिक सम छंद। बताइए। तो गीत का हमने देख लिया था, प्रत्येक चरण में 26, 14-12 पर यति, 26 मात्रा बिल्कुल सही है। 12-14 नहीं, 14-12 पर यति, ये गलत हो जाएगा। अंत में लघु गुरु सही है, मात्रिक सम छंद सही है। हम खेलें कूदें हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। उपर्युक्त पंक्तियां किस छंद में रचित हैं? हरगीत का, कवित्त, गीत का, उल्लाला। बताइए। तो देखिए 3-4 प्रकार के ये सेट हैं जो कि आपकी मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित गई कविताएं हैं। एक तो मातृभूमि की वंदना है, एक और इसी प्रकार कविता है। तो हम खेलें कूदें हर्षयुक्त, ये पूरी की पूरी जो कविता है 56 छंदों में लिखी गई है। तो इसमें उल्लाला की जो पंक्तियां हैं वो विशेष रूप से दोस्तों पूछी जाती हैं। करते अभिषेक पयोध हैं बलियारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। हम खेलें कूदें हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। तो ये किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? उल्लाला की पंक्तियां हैं। गीत का होगा नहीं, हर गीत का में आप देख सकते हैं। इसको गिन करके 15-13 पर यति बैठेगी। 2 और 4 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15। ठीक है, 4 और 4 8 और 3 11 और 2 13। तो कवित्त है वो भी नहीं होगा, गीत का नहीं होगी, उल्लाला छंद हो जाएगा। उल्लाला छंद जहाँ पर यदि ऑप्शन में आ रहा है तो आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। उल्लाला और हरगीत का यदि ऑप्शन में आ रहे हैं तो। कुंडलिया छंद के विषय में असंगत विवरण है। कहीं आप ऐसा हो 28 मात्राएं देख करके हरगीत का उसमें लगा दें, नहीं दोस्तों। उल्लाला यदि ऑप्शन में है तो विशेष रूप से आप उसको यति गति को देखें, गिन करके देखें। यह दोहा और उल्लाला के मिश्रण से बनता है। दोहे की 2 पंक्तियां कुंडलिया के 2 चरण माने जाते हैं। दोहे का प्रथम चरण जिस शब्द से आरंभ होता है वही शब्द कुंडलिया के अंत में आता है। इसमें 6 चरण होते हैं। बताइए। असंगत विकल्प है, आपको वो बताना है। तो देखिए कुंडलिया छंद के विषय में असंगत विवरण है। यह दोहा और उल्लाला के मिश्रण से बनता है, नहीं दोस्तों, दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। दोहे की 2 पंक्तियां कुंडलिया के 2 चरण माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। दोहे का प्रथम चरण जिस शब्द से आरंभ होता है वही शब्द कुंडलिया के अंत में आता है, बिल्कुल सही है। इसमें 6 चरण होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन गलत है। छप्पे के संदर्भ में सही विवरण कौन सा है? यह मात्रिक छंद है। यह 26 और 28 मात्राओं के मिश्रण से बनता है। इसके प्रथम 2 चरण ही रोला के होते हैं। इसके अंतिम 4 चरण उल्लाला के होते हैं। बताइए। तो देखिए छप्पे के संदर्भ में यह दोस्तों मात्रिक छंद है, बिल्कुल सही बात है। 26-28 मात्राओं से नहीं बनता है दोस्तों, क्योंकि 24 और 28 मात्राओं से ये बनता है। प्रथम 2 चरण ही रोला के होते हैं, नहीं 4 चरण रोला के होते हैं। इसमें अंतिम 4 चरण नहीं 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो केवल मात्रिक छंद है, और मात्रिक में भी कैसा है? विषम मात्रिक छंद हो जाएगा छप्पे, क्योंकि 2 छंदों के योग से बन रहा है, संयुक्त छंद हो जाएगा। चौपाई छंद का लक्षण नहीं है। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तुक दूसरे चरण की चौथे चरण से मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में जगण और तगण का प्रयोग वर्जित है। तो देखिए चौपाई में दोस्तों 4 चरण आपके हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, सही बात है। तुक दूसरे की दोस्तों पहले की दूसरे से, तीसरे की चौथे से मिलती है, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक चरण के अंत में जगण यानी कि जबान यानी कि लघु और गुरु, और तगण यानी ताराज, वही दोस्तों यहाँ में गुरु और लघु का प्रयोग है वो चौपाई में आना वर्जित है। गुरु और लघु अंत में नहीं आना चाहिए। तो ये चौथा ऑप्शन है, ये भी बात बिल्कुल सही है। केवल इसमें क्या है? तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। गिरी हिमालय के उपकूल में कपिल वस्तु पुरी अति रम्य थी, वह प्रसिद्ध मई धन अन्नदा सुभग शासन भूषित भूमि थी। उक्त काव्यांश किस छंद में निबद्ध है? द्रुत विलंबित, चौपाई, कवित्त, कुंडलिया। बताइए।
यदि इस प्रकार आप छोटी पंक्ति का दोस्तों यदि छंद हो तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा छंद हो जाएगा, द्रुत विलंबित छंदों में से हो जाएगा। और संस्कृत का जो वर्णित छंद है वो अपने आप ही दिख जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ही संस्कृत शब्दावली से युक्त शब्द होते हैं और उसमें तुक है वो मिलती नहीं है। तो देखिए चौपाई ये होगा नहीं दोस्तों, रम्य थी, कवित्त है नहीं होगा, कुंडलिया भी नहीं होगा, तो ये कौन सा छंद हो जाएगा, द्रुत विलंबित हो जाएगा। न भू भर यानी कि गिरि हिमालय एक 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 भानस के कुल भानस और कुल में राजभा, नव भर का इसमें गणक्रम हो जाएगा, वारे वर्ण हो जाएंगे। अकबर समंद अथाय तह डूबा हिंदू तुर्क मेवाड़ों तिण माहे पोयण फूल प्रतापसी। तो देखिए इस छंद में कौन सा, इस पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा, सोरठा, उल्लाला, गीत का। तो देखिए मैंने आपको बताया था यदि दो पंक्तियां दिख रही हैं तो पहले हम पीछे जाएंगे, उसमें देखेंगे कि भाई इसमें गुरु और लघु है क्या, तो गुरु और लघु हमें यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो फिर हम उसके बीच में जाएंगे, बीच में यहाँ पर अथा है और माँ है, तो यहाँ पर देखिए तुक मिल रही है और इन पंक्तियों को देख लेंगे। 11 यदि वर्ण है, 11 मात्राएं हैं, तो ये कौन सा छंद हो जाएगा दोस्तों, सोरठा छंद हो जाएगा। हरगीत का छंद के विषय में असंगत है, प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं, अंत में लघु गुरु मात्रा होती है, 12-16 पर यति होती है। गीतका के चरण में 2 मात्राएं जोड़ने से हरगीत का चरण बन जाता है। तो आप जानते हैं 28 मात्राएं सही है, लघु गुरु सही है, 16-12 पर होती हैं दोस्तों, 16-12, और ये भी बात बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। मंदाक्रांता छंद का सही गणक्रम क्या है, तो मैंने आपको बताया था, मेरे भाई ने तुझे तसल्ली दे दी, मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु, तो मगण भगण नगण तगण तगण 2 गुरु, तो ये इसका विकल्प हो जाएगा। वाह छवि को रसखान विलोकत भारत काम कला निज कोटि, काग के भाग महासजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो ये दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियां किस छंद की हैं, तो ये किसका है, रसखान जी का आ रहा है। तो आप आंख मीच करके क्या कर सकते हैं, सवैया कर सकते हैं। तो मन हरण कवित्त, मंदाक्रांता, हरगीत का, मत गयन सवैया, जिसको कि मालती सवैया भी कहते हैं। 7 भगण होते हैं और 2 इसमें गुरु होते हैं। यदि आपको 2 गुरु लास्ट में सवैया के दिख रहे हैं तो मत गयन सवैया वो हो जाएगा। 23 इसमें टोटल वर्ण होते हैं। धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और ठीक है इस प्रकार का ये सवैया है। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, ये हमने देख ही लिया दोस्तों, दोबारा आ गया है, दुरुत विलंबित ये छंद हो जाएगा। इसके अलावा आगे देखते हैं, सुन जननी सोहु सुत बड़भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी, तने मात जन तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, सोरठा, द्रुत विलंबित, चौपाई, दोहा, बताइए। तो देखिए पहली की दूसरी से तुक मिल रही है, तीसरी की चौथे से मिल रही है, और छोटा छंद है तो इसमें चौपाई द्रुत विलंबित छंद होने के चांस हैं। सोहा सोरठा दोहा तो होगा नहीं। द्रुत विलंबित में हम इसमें गिन लेंगे 12 वर्ण, 2 3 5 और 2 7 और 2 9 और 4 13, 13 हैं दोस्तों। 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12, 3 2 5 और 2 7 और 3 10 2 12, 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13। तो यहाँ पर 13 12 है, तो यहाँ पर देखिए मात्रा गिन लेंगे, 2 और 4 6 और 3 9 और 2 11 और 2 14 और 2 16। सुन जननी सोहु सुत बड़भागी, 2 और 4 6 और 2 8 और 1 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15 और 2 17। तो यहाँ पर एक मात्रा है जननी में, इसमें बड़ी की लग गई है, छोटी की मात्रा है, तो यहाँ पर चौपाई छंद है दोस्तों, ये हो जाएगा। अधिकार खोकर बैठ रहना यह वहाँ दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। प्रस्तुत पंक्तियां किस छंद की हैं, मत्तगैंद सवैया, चौपाई, हरगीत का, दुरुत विलंबित। तो देखिए चौपाई और दुरुत विलंबित हैं, वो तो बड़े ही छोटे छंद हैं, तो ये तो होंगे नहीं दोस्तों। मत्तगैंद सवैया, हरगीत का, तो यहाँ पर हरगीत का में 28 मात्राएं होती हैं, 2 और 3 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 2 16 हो जाएंगी, 2 और 3 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 2 12 हो जाएंगी, यानी 16 12 पर बैठ रही है। तो ये सीधा हमारा हरगीत का छंद है वो हो गया, आगे भी इसी में बैठेगी। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की वही। पंक्ति में कौन सा छंद है, उल्लाला, छप्य, मन हरण कवित्त, हरगीत का, बताइए कौन सा इसमें छंद हो जाएगा दोस्तों। केवल एक पंक्ति आपको दी गई है, बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई।
तो इसमें देखिए आपका ये दोस्तों केशव का दोस्तों क्या है, ये केशव का प्रसिद्ध क्या है, एक छंद है सरस्वती वंदना का, और ये छंद है कौन सा, मनहरण कवित्त का ये छंद है। देखिए इसमें मनहरण कवित्त में हम जानते हैं 16-15 वर्णों पर यति होती है, तो 16 2 और 4 6 और 1 7 और 4 11 और 3 14 और 2 16, 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10 2 12 13 और 2 15, तो 16-15 वर्णों पर यति है, केवल इसमें मनहरण कवित्त हो जाएगा। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। पंक्तियों के विषय में असंगत है, मात्रिक छंद है, गति और लय का प्रवाह व्याप्त है, उल्लाला छंद का प्रयोग है, 2 चरणों का प्रयोग हुआ है। बताइए। तो देखिए दोस्तों पहले तो हम इस छंद को पहचानने की कोशिश करेंगे इस प्रकार के ऑप्शन से, फिर इसको हल करेंगे। तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, तो इसमें हम गिनेंगे तो इसमें 28 मात्राएं आपको मिलेंगी। 28 मात्राएं उल्लाला में भी होती हैं और हरगीतिका में भी होते हैं। तो फिर हम इसको क्या है गिन करके देखिए, यदि हम देखेंगे तो यति को देखेंगे तो 2 और 3 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 और 4 16, ठीक है, और 12 16-12 पर यति है, तो ये दोस्तों उल्लाला छंद का नहीं बल्कि किसका प्रयोग है, हरगीत का छंद का प्रयोग है। 2 चरणों का प्रयोग है, बिल्कुल सही बात है। गति और लय का प्रवाह व्याप्त है, छंद के अनुकूल, मात्रिक छंद है, ये भी बात बिल्कुल सही है। दारा कीना दौर यह रार नहीं खजुए की, पंक्ति के विषय में संगत विकल्प है। प्रथम चरण की अर्ध पंक्ति है, मात्रिक छंद में प्रयुक्त हुई है। 8-7 वर्णों पर यति द्रष्टव्य है, यति भंग दोष है। बताइए कौन सा इस पंक्ति के बारे में सही है। तो ये दोस्तों मूलतः भूषण की पंक्ति है, ठीक है। दारा की ना दौर यह रार नहीं खशवे की, ये आरपीएससी 2022 की परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है और फर्स्ट ग्रेड की में। प्रथम चरण की अर्ध पंक्ति है, ये बात दोस्तों इसके बारे में सही है, ठीक है। मात्रिक छंद में प्रयुक्त हुई है, नहीं दोस्तों ये आपके कवित्त छंद की पंक्ति है और ये वर्णिक छंद में प्रयुक्त हुई है। 8-8 वर्णों पर यति है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा, 8-7 ले दे रखा है तो 8-8 वर्णों पर यति है। यति भंग दोष है, यति भंग दोष नहीं है। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 यहाँ पर हो जाएगा अल्प यति। 2 2 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 8 पर यति है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही हो जाएगा। हिंदी भाषा के अपने छंद माने जाते हैं दोहा सोरठा, कवित्त सवैया, मंदाक्रांता, द्रुत विलंबित, चौपाई, वंशस्थ। तो थोड़ा सा इस प्रश्न में और भी स्पष्ट लिखना चाहिए था कि ब्रज भाषा अवधी भाषा के जो छंद हैं दोस्तों ये माने जाते हैं। ब्रज का जो छंद है या हिंदी भाषा है वो मूलतः उसका छंद तो यही है। कवित्त और सवैया हैं, हालांकि दोहा सोरठा हैं वो अपभ्रंश भाषा के माने जाते हैं, लेकिन कवित्त सवैया हैं वो हिंदी यानी कि ब्रज भाषा के मुख्यतः अपने छंद हैं। लगभग मध्यकालीन साहित्य में ये प्रयुक्त होते हैं। छंद के विषय में असंगत कथन है, छंद केवल 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंदों के बस 2 ही भेद होते हैं। छंद वाचन के समय लिए गए अल्प विराम को यति कहते हैं। वर्णिक छंदों में गणों और लघु गुरु की गणना होती है। तो देखिए छंद केवल 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और 2 छंद और होते हैं। एक तो होता है मात्राओं की गणना के आधार पर साधारण छंद और एक होता है दंडक छंद। मात्रिक छंदों के बस 2 ही भेद होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मात्रिक छंदों के 2 भेद नहीं होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं, सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक। तो ये गलत हो जाएगा। छंद वाचन के समय लिए गए अल्प विराम को यति कहते हैं, बात सही है। वर्णिक छंदों में गणों और लघु गुरु की गणना होती है, सही बात है। गणों के नाम व उससे गणचंद मात्रा भार से असंगत विकल्प है। मगण का 2 2 2, यगण का 1 2 2, जगण का 1 1 1, तगण का 2 2 1। तो गणों के देखिए मगण यानी मातारा, माताराम दोस्तों 2 2 2 हो जाएंगे। जगण में यमाता 1 2 2 हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। जगण में ज भान 1 2 1 होंगे, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तगण में ताराज 2 2 1 हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। निम्न में से सवैया का कौन सा भेद नहीं है। चकोर, अरसात, दुर्मिल, पवन। तो सवैया के दोस्तों 10-12 भेद हैं वो आपके माने जाते हैं। तो इसमें चकोर सवैया हो जाएगा, अरसात सवैया हो जाएगा, दुर्मिल सवैया हो जाएगा, किरीट सवैया हो जाएगा, मालती सवैया हो जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार सवैया के कई भेद हैं, पवन सवैया नाम का कोई भी भेद नहीं होता है। तो ये आपके दोस्तों छंदों से संबंधित 60 प्रश्नों में मैंने आपको जो भी आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लगे हुए छंद हैं, वो मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर करके बता दिए हैं। अब ऑप्शन चाहे कैसे भी हों, इन्हीं छंदों में से इसी तरह से दोस्तों आपको क्वेश्चन है वो आने वाला है, ये पक्की बात है। तो यदि आप इन 60 प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, इसके ऑप्शन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन है 3-4 जो सवाल आएंगे छंद से, वो आपके गलत नहीं जाएंगे। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और कई तो आपको डिटो इसी में से मिलने वाले हैं, क्योंकि बार-बार आरपीएससी इन्हीं छंदों को रिपीट करती है, उन्हीं पंक्तियों को देती रहती है। तो आशा करता हूँ कि आपकी ये क्लास आपके परीक्षा में सवाल करने में आपकी क्षमता को और बढ़ाएगी। तो अगली क्लास में मैं आपके साथ मिलूँगा अलंकार के साथ में दोस्तों जल्द ही। तो आपसे आशा करता हूँ कि आप भी मेहनत को थोड़ा-सा सपोर्ट करें, पेपर आने वाला है, लगातार आप जुटे रहिएगा तैयारी में, आपको सफलता है वो निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत।